उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का इलाका। साल 1952। जब देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन गांवों में जमींदारों की हुकूमत अभी भी जिंदा थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक विशाल हवेली थी, जिसकी ऊंची दीवारें और काले फाटक दूर से ही लोगों के दिलों में डर बैठा देते थे। इस हवेली के मालिक थे राजा विक्रम सिंह, जमींदार, बेहद कठोर और निर्दयी इंसान। लोग कहते थे हवेली में भूत प्रेत हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में वहां से औरतों की चीखें सुनाई देती। लेकिन गांव के लोग कभी हिम्मत नहीं करते थे झांकने की। गांव में ही एक किसान का बेटा था अर्जुन, मेहनती, पढ़ाई में होशियार और अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखने वाला। एक दिन की बात है और दूसरे की बारिश का मौसम था। अर्जुन खेत से भीगता हुआ लौट रहा था। तभी हवेली के बगीचे में एक लड़की दिखी। उसकी भीगी साड़ी उसके बदन से चिपकी हुई थी। चेहरे पर बारिश की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। वो थी रूपा सिंह, जमींदार की इकलौती बेटी। रूपा ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। तुम अर्जुन हो ना? मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। अर्जुन का दिल पहली बार इतनी जोर से धड़का। उसकी आंखें रूपा से हट ही नहीं रही थीं। उस दिन के बाद से दोनों की मुलाकातें शुरू हो गईं। कभी हवेली के बगीचे में, कभी तालाब के किनारे, तो कभी खेतों में। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराने लगा। रूपा अक्सर अर्जुन के पास बैठकर कहती, हवेली की दीवारें मुझे कैद कर लेती हैं अर्जुन, पर तुमसे मिलकर लगता है जैसे मैं खुली हवा में सांस ले रही हूं। अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता और कहता, अगर दीवारें ऊंची हैं तो मैं चढ़कर पार कर लूंगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक रात चांदनी में दोनों बगीचे में मिले। रूपा ने धीरे से अर्जुन की हथेली पकड़ ली। अर्जुन ने उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उनके बदन एक दूसरे से सट गए। पहली बार उन्होंने प्यार की सरहदों को पार किया। हवेली की पुरानी दीवारें उनकी धड़कनों की गवाही देने लगी। लेकिन हवेली के अंधेरे में सिर्फ इश्क नहीं था, रहस्य भी छिपे थे। एक रात अर्जुन ने देखा कि हवेली के तहखाने से किसी औरत की चीखें आ रही थीं। डरते डरते उसने झांक कर देखा। वहां एक औरत जंजीरों से बंधी हुई थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि रूपा की मां थी। गांव वाले समझते थे कि रूपा की मां का देहांत हो चुका है, लेकिन असलियत ये थी कि उन्हें सालों से हवेली में कैद रखा गया था। रूपा ने जब यह सच सुना तो उसका दिल कांप उठा। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मां जिंदा हैं। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। हमें उन्हें आजाद कराना होगा। रूपा की मां ने सिसकते हुए सच बताया, बेटी, तेरे पिता हवेली में एक खजाना छुपाए हुए हैं। जब मैंने इस राज का पता लगाया तो उन्होंने मुझे यहां कैद कर दिया, ताकि मैं किसी को कुछ न बता सकूं। रूपा की आंखों में आंसू थे। तो ये हवेली सिर्फ खून और लालच की कैद है। रूपा और अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो इस कैद को तोड़ेंगे। रात के अंधेरे में हवेली की छत पर जब बिजली चमक रही थी, दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल गईं। उनके आलिंगन में प्यार ही नहीं, विद्रोह का जोश भी था। उस रात उन्होंने एक दूसरे के जिस्म और दिल को पूरी तरह महसूस किया। हवेली की पुरानी दीवारों में उनका इश्क गूंज उठा। लेकिन विक्रम सिंह को सब पता चल गया। उसने बंदूक अर्जुन की ओर तान दी और गरजा, एक गरीब किसान का बेटा मेरी बेटी पर हाथ डालेगा? ये जमींदारी है अर्जुन। यहां मोहब्बत की नहीं, खून की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन गांव के लोग, जो वर्षों से जमींदार के अत्याचार से दबे हुए थे, पहली बार अर्जुन के साथ खड़े हो गए। हवेली में गोलियों की गूंज हुई, खून बहा। आखिरकार विक्रम सिंह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ी। रूपा और अर्जुन ने अपनी मां को आजाद किया। गांव वालों ने हवेली का फाटक खोल दिया। अब हवेली में डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। रूपा ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, अब ये हवेली हमारी मोहब्बत और इंसाफ की गवाही देगी। गांव वालों ने खुशी से जयकारा लगाया। सदियों की बेड़ियां टूट चुकी थीं।